अच्छी जिंदगी बसर करने लिए इनकी असी सोशली मदद कर सकते हैं। यानी सोशली और इकोनॉमिकली इनकी मदद करने लिए मेरे हिसाब करने वो वोट सब तो एक बड़ी चीज है जिसे जिसका फायदा हो सकता। इतने इन्हें आख्या कि इंडस्ट्रियां बंद हो रही जहाज जिले उमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब ने दिल्ली से उन्हें एक पैकेज लिया इंडस्ट्रियल पैकेज। उस पैकेज के तहत इतने इंडस्ट्रियां लगियां और लोगों सब्सिडियां लिया दरवाजे बंद कितने चलते हो। इस करी मैं चाहना कि जरा वो सिस्टम है उसी अगर रिवाइव हो सकता है रिवाइव किया जाए जिसे करने के इतने मैं नाथ सिंह भी गल आखना चाहना। नाथ सिंह जी तुम स्टेज पढ़ाने बारे आख दो कि असं लोकल मुलाजम होना चाहिए ये कोई शक नहीं मैं भी इस चीज़ का बड़ा अमीर मगर एक मेहरबानी करो कि जिन्नियां फैक्ट्रियां चला दी उनके किन्ने लोकल लगे दे किन्ने बाहर लगे दे अपना सेंसस तो बनाओ। उनका छोड़ो जो इंडस्ट्री वाले आखते जाओ आखते कि इंडस्ट्री वाले हो सकते किसी ने उनके कन्नै मिलिए भी आख सकते तुम एक बनाओ तो सही सेंसस भाई कि फैक्ट्री इन्ने बाहर इन्ने सारे लोकल ताकि असी चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करके कि जनाब ये जरा सारा असी चाहते हैं कि इंडस्ट्री सारे लोग के फायदा होए वो कोई फायदा नहीं हो रहा वो बारे सोच विचार करो वो शायद असी वो होए क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने इंडस्ट्री इसे लिए लिया कि इतने लोग की फायदा होए लेबर की फायदा होए बाकी लोग की फायदा होए। और इतने तक भी होया कि इतने मीट्स होंदियां रहियां सैलर ते परचेजर दियां और वो सारे प्रोडक्शन तो होंगी बाहरों लोग आते वो आने खरीद फरोख इतने आने लोकल करते हैं। मैं तुझे एक गल आखना चाहना कि उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत से जम्मू कश्मीर जी सरकार चल रही है ये चाहती है कि समाज के हर तबके करने लिए चला जाए और जेडे हालात बने जेडे पहलगाम थोड़े होया वो जिन्नी निंदा की जाए घट मगर जिस तरीके का हालांकि साढ़े को होम डिपार्टमेंट नहीं है उमर साहब को वो बावजूद भी जिस तरीके के उमर साहब ने इस सिचुएशन भी हैंडल किया उमर साहब की अज मुबारक करते हैं उमर साहब की सलाम करते हैं कि उन्हें श्रीनगर एक मीटिंग बुलाई आल पार्टी जी मेरा ख्याल है मैं भी सियासत खासकर नेशनल कांग्रेस 50 साल हो जाए मैं ऐसी कोई मीटिंग नहीं देखी कि जिसे आल पार्टी जिसे कोई पार्टी खास नहीं हुई क्या जम्मू की क्या कश्मीर की जिन्हें एक आवाज करने इस टेररिज्म की कंडेम किया। ये उमर साहब की मुबारकबाद देने और उसके बाद उन्हें स्पेशल सेशन बुलाया स्पेशल सेशन में भी रेजोल्यूशन पाया। ये चीज दसती है कि किन्नी उमर अब्दुल्ला साहब के अंदर एक उत्तेजना है कि लोग अमन करने रोन शांति करने रोन प्यार करने रोन। आज तनावपूर्ण हालात बने थे अस उम्मीद रखने कि नुकसान नहीं हो गए और बल्कि उस तरीके करने का हल निकली जा और उग्रवाद जरा कश्मीर से खत्म हो जाए अमन आए शांति आए लोग आराम की जिंदगी जी सकन इसलिए तुम भी दुआ करो असी भी दुआ करने। और फिर मैं एक दोबारा ज़्यादा टाइम नहीं लेंदे हुई जेडे साढ़े मंत्री जी बैठे थे सतीश शर्मा साहब और जेडे नासर साहब इन्हें गुजारिश करना कि जी लेबर के जो मसले जो इन्हें मैमोरेंडम दिता वो पर कोई जल्दी को जल्दी अगर अमल कराओ तो थोड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। नाथ सिंह की भी क्रेडिबिलिटी रहो कि जो साढ़े साथी आए थे इन्हें भी खुशी हो सारी जी गल रखी गई ही वो पर अमल होया और भी पूरा भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला साहब के सामने जो गल सामने आ वो जरूर ये पर कोई ना कोई कदम उठाना जिसे करने कि थोड़ी लेबर जी है लेबर रूह है लेबर सारे समाज की एक रूह जेडे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की गल करते बड़ा मकान भी जो कोई बने बड़ा अच्छा मकान बने बनाने वाले कुछ लोग हो जो लेबर वाले लोग हो इस चीज की दाद देनी चाहिए। इस करीब मैं समझना कि ऐसे ही इस माहौल च लेबर की सपोर्ट करना लेबर की मदद करना सारा फर्ज बनता है। नेशनल गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। नेशनल गवर्नमेंट नया कश्मीर प्रोग्राम से भी जिक्र है लेबर की वेलफेयर का तो मैं उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत से लेबर वेलफेयर
अब मैं हमारे CM साहब के जो एडवाइज़र हैं, मैं उनको दावत देता हूँ, नासिर सुबहानी साहब को, क्योंकि जैसे मुझे आदेश मिलता है उसी के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। मुझे गुप्ता साहब ने जैसे आदेश दिया इसी के हिसाब से चलना है। जनाब मेरे साथी ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सतीश शर्मा जी, हमारी पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय जूमर सूबाई सदर जो मेरे हम मनसब रहे हैं जनाब रतनलाल गुप्ता जी, मेरे भाई ऑनरेबल MLA गुरेज नजीर अहमद खान गुरेजी साहब, शेख बशीर साहब हमारे सेक्रेटरी शोबे के, नार सिंह जी जो हमारे आज मेजबान भी हैं और हमारे पुराने साथी हैं, सदर हैं हमारे स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन के, विमला लुथरा जी, जुगल महाजन जी, लक्ष्मी दत्ता जी, विजय लोचन जी, उदलगनी तेजी साहब, दीपेंद्र कौर जी साबका MLC, भूषण भट्ट साहब साबका MLC, यहाँ जतन जी हैं, राकेश जी मेरे साथी, अयूब मलिक साहब हमारे के साथी हैं, प्रदीप आली जी, मेहरा जी, यात्री साहब लिखे मुझे, और बाकी जितने भी स्टेज पे जो बात साथी हैं जिनके नाम छूट गए हों, और यहाँ तमाम मेरे तंजीम के अहदेदारान यहाँ हुए हैं, माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, सबको मेरी तरफ से आदाब। आज के दिन के हवाले से अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हम जब हरकत करते हैं, अमल करते हैं, उसका फल पाते हैं। चाहे हम अपने घरों में काम करते हैं, हम खेतों में काम करते हैं, हम कारखानों में काम करते हैं, हम कोई और भी जो है ऐसी हरकत करते हैं जिससे हम अपने आप को सुधारते हैं, इस पूरी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उसी से इंसान की जो है शख्सियत बनती है, पर्सनैलिटी बनती है। आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँ कि आज हम राज अकीदत पेश कर रहे हैं अपने तमाम साथियों का, जिनकी वजह से ये दुनिया इतनी खूबसूरत बनती है। और ये सारा सिलसिला हमारे मुल्क में मेरी दानिश के मुताबिक 1923 में शुरू हुआ था, जब पहली दफा ये दिन मनाया गया। और हमारे लिए फर्ज है कि ये सिर्फ आज के दिन ही याद ना करें, हम जब जब अपने साथियों की तरफ देखते हैं, उनके काम की तरफ देखते हैं, फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, तो इनको याद करना हमारे लिए फर्ज होता है। इन्हीं की शख्सियत की वजह से हम लोग इस दुनिया को एक बेहतर जगह पर बना सकते हैं। और हमारे लिए ये सबसे एहतराम के हकदार हैं, न सिर्फ आज के दिन बल्कि पहले भी थे, आज भी हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। इतना हमारे दिल में इनका एहतराम है, इतना ही हमारे दिल में इनके लिए कदर है। आज के दिन हम फिर याद करते हैं अपनी उस तमाम जदोजहद की जो इस लेबर यूनियन और इनके साथियों ने की। आज के दिन भी हम अपनी बेहतर रोजगार के हवाले से बात करते हैं, अपनी पेंशन के हवाले से बात करते हैं, अपने रेगुलराइजेशन के हवाले से बात करते हैं। आज भी हम उन प्लांट्स को चालू रखने की बात करते हैं, हम नए प्लांट्स खोलने की बात करते हैं। गर्ज ये है कि हमारी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। आज के दिन हम उसको सिर्फ यहाँ आके दोहराते हैं, वरना हमारी जद्दोजहद जैसी पहले थी, आज भी उसी अंदाज में, उसी जोश में हम दोबारा वही बात करते हैं। और हमारी मुश्किलात कभी खत्म नहीं हो रही। ये एक बदकिस्मती का आलम है, और आपकी आवाज के साथ हम हमेशा आवाज लगाते हैं। ये मिशन आपका जो है, इसके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं आपके साथ। ये आप याद रखिएगा। मेरा भी दिल्ली ख्वाहिश है, जब हम पहले भी सरकार में थे, हम भी मिनिस्टर रहे, उस वक्त भी हमने सोचा कि यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको जरूर जो है कामयाब बनाना चाहिए और उसको फरोग देना चाहिए, नए प्लांट लगने चाहिए। यहाँ बात हुई सीमेंट प्लांट की। यहाँ सबसे अच्छी जो हमारी इंडस्ट्री होती थी, जिसका लोकल रॉ मटेरियल भी था, लोकल मार्केट भी था, लोकल कारीगर भी थे, वो हमारी वुड बेस्ड इंडस्ट्री।
हम लोग यहाँ ज्वेलरी की इंडस्ट्री को सबसे आला इंडस्ट्री मानते थे। कुछ अर्से के लिए मैं भी उस काम में था, मेरी अपनी एक ज्वेलरी में हम गवर्नमेंट की ज्वेलरी मिल को देख के अपना काम करते थे। पूरे मुल्क में जो भी बड़े इदारे थे वो ज्वेलरी मिल से सामान लेते थे, चाहे डीडीए हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे कोई और जगह हो, वहाँ इस ज्वेलरी का सामान जाता था। चाहे उनकी कंस्ट्रक्शन का सामान हो, खिड़कियां दरवाजे थे, या उनका फर्नीचर हो, सब वहाँ से जाता था। और हमारे कारीगर इतने हुनरमंद थे कि उनकी कोई मिसाल नहीं थी पूरे मुल्क में। लेकिन वक्त की वजह से हमारी सिल्क इंडस्ट्री का इतना फैलाव था, आप अंदाजा नहीं कर सकते थे कि हमारे दूर दराज गाँव में भी हम लोग उसको जो है कोशिश करते थे कि उससे अपना रोजगार बना सके। और फिर जो हमारे कश्मीर में जो सिल्क फैक्ट्री थी, पूरे दुनिया में मशहूर सिल्क था उसका, कश्मीर सिल्क का। जैसे आज भी चाइनीज सिल्क की बात करती थी, पहले बारी आती थी कश्मीर सिल्क, लेकिन ये सब कुछ रुक गया। उसमें मैं आपसे हकीकत की बात करूं, हम लोग खुद भी जिम्मेदार, हमने अपने कारखानों को खुद ही खराब किया। हमने अपने कारखानों को उस हद तक जो है क्या कहते हैं बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से चलाया कि फिर वो बंद आधे तो हो गए हैं, आधे बंद होने के डहाने तक हैं। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है और इस सरकार का भी जो अज़म है, खासकर जो उमर साहब का जो मिशन है कि हम लोकल इंडस्ट्री और लोकल जो हमारे यहाँ हुनरमंद हैं, स्किल्ड जो हमारे लोग हैं, उनको सही रोजगार देने के लिए हम यहाँ इंडस्ट्री को फिर दोबारा रिवाइव करेंगे, इनके कारखानों को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, इनको रोजगार देने की कोशिश करेंगे। यहाँ बात चली लोकल लोगों को जो है रोजगार मिलना चाहिए, यही तो हमारी बात है। लोकल के लिए वोकल होना हमारी बात है। इसी वजह से आप सुनिए, हम जो कहते थे हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम जब कहते हैं कि 370 और 35 ये था, ये किसी के घर के लिए बात नहीं थी, इन चीजों के लिए थी कि हमको वो तहफ़्फ़ुज़ मिलता था, हमारा रोजगार जो है लोकलों के लिए जो है महफूज रहता था, हमारी जमीनें उसके लिए महफूज रहती थी, हमारे बाकी जितने बेनिफिट थे वो लोकल्स के लिए महफूज रहते थे। तो आज मुझे पूरा यकीन है कि उमर साहब उस मिशन को अपने मैनिफेस्टो में भी दोहरा चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की जो मेहनत कश के लिए जितना भी करना होगा ये सरकार जरूर करेगी और हम उसमें जितना भी हमसे हो सके, जितनी भी हमारी छोटी मोटी विसात है, हम आपके साथ हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे। आज के दिन जब हम यहाँ खड़े हैं, जैसे हमने शुरू में भी किया, हमने श्रद्धांजलि दी उन सब शहीदों को जो पहलगाम के हादसे में शहीद हुए। हमारा दिल पूरा हिल गया है इस वाक़े से। पूरे जम्मू कश्मीर में की आवाम में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके आंखों में आंसू नहीं आए जब वो हादसा हुआ। हम लोग मिलिटेंसी, उग्रवाद, दहशतगर्दी जिस नाम से भी पुकारे, इसके साथ न कल थे, न आज है, न आइंदा कभी रहेगी ये बात। और इस बात का सबूत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे ने पिछले इन दिनों से वो जब से वाक़ा हुआ कि हमने ये दिखा दिया कि हम मुल्क के साथ खड़े हैं और मुल्क के हर फैसले के साथ खड़े रहेंगे। आज भी जो फैसला मरकजी सरकार करेगा, जिस तरह से भी इस उग्रवाद को जड़ से उखाड़ने की बात करेंगे, हम उनके साथ छाना बजाना खड़े रहेंगे और हम उनके हर फैसले के साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ साथ हमें यह भी दिखाना है कि अगर हमने मुल्क के साथ इस यकजहती और यूनिटी की बात जब यहाँ से की और ये मैसेज पूरे मुल्क में किया, तो ये दहशत बिल्कुल वहां से कहीं कहीं जगह हमें ये भी इत्तलात मिली कि हमारे बच्चे यहाँ जो कोई कारोबार के लिए बाहर के रियासतों में गए, कहीं कहीं उनके साथ भी थोड़ी बहुत जो है जाती हुई। लाजमी तौर पे जब जंगी तौर पे इस किस्म के वाक़ात गुजरते हैं तो कुछ छोटा मोटा होता है, ऐसे वाक़ात होते हैं, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। पूरे मुल्क की जो है कौम वो खड़ी रही, चाहे हमारे बच्चे और जो साथी जो बाहर गए उनके साथ, या जो यहाँ जो टूरिस्ट आए उनके साथ हम इसी मिसाल को पूरी दुनिया में हमने कायम करके देना है। और उस पड़ोसी मुल्क को ये बार बार जो हमने पहले भी कहा और मुझे लगता है आज आखिरी बार उनको ये वार्निंग जानी चाहिए कि हम अब ये बर्दाश्त करने के लिए नहीं है और इसका आपको करारा जवाब मिलेगा और बहुत जल्द करारा जवाब मिलेगा। और जो लोग इसके साथ जो इसमें मुलव्वस होंगे, जो उसके कसूरवार होंगे, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और ये पूरी कौम को जरूर देगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आज के दिन यहाँ आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे प्रधान जी का बहुत शुक्रिया, मेरे जितने साथी यहाँ आए बहुत शुक्रिया। आज के दिन सिर्फ आखिर में मैं ये कहूँगा कि हम दोबारा एक अज़म करें कि हम अपने मेहनत कश कारीगरों, हुनरमंदों को सबको
बढ़ावा देने के लिए एक साथ होंगे और उनका हक उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक साथ होंगे। बहुत बहुत अब मैं आज के जो हमारे बरोली किताब को मंत्री साहब जो हैं सतीश जी, उनको आमंत्रित करता हूँ वो स्टेज पे आए। जयकारा लाना तुझे, जयकारा शेरवाली का, भारत माता की जय, मजदूर एकता जिंदाबाद, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब सुगामी साहब जिंदाबाद, एडवाइजर हमारा नए एडवाइजर, अगर एडवाइस नहीं देते तो मैं भी मजदूर यूनियन का मेंबर हूँ ना, हमारा मेरी लॉटरी लाई है मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर बैठे थे परम आदरणी सुगामी साहब, उनके कन्नै साढ़े बड़े भरा जनाब बड़े डायनमिक असैम्बली सानू गाइड करते रहते जनाब गुरेजी साहब जेडे MLA भी हैं, एक्स मिनिस्टर भी हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साढ़े गुप्ता साहब, एक्स मिनिस्टर सदोत्रा साहब, शेख बशीर साहब, जुगल महाजन जी बैठे थे, दविंदर कौर जी उनके कन्नै, बिमला लूथरा जी, विजय लोचन हो, साढ़े दोस्त राकेश राका हो, साढ़े आंटी लक्ष्मी दत्ता हो, उनके कहना यूग और बैठे थे, गनी तेली और बैठे थे, भूषण लाल जी, और सारे मंच पर बैठे थे, सारे का नाम नहीं ले सकते। अज के ऑर्गेनाइजर नाथ सिंह जी, अज जिहड़ा दिहाड़ा 1 मई जिसे इंटरनेशनल लेबर डे भी आखते हैं, उस उपलक्ष्य पर मैं थोड़े सामने होता और मेरी खुशी है कि मैं तुंदे विच है एक मजदूर, मेरे दादाजी मजदूर है, किसान है, 2 जोगा दी रखे गए। मेरे पिताजी एक फौजी है, वो भी जिम्मेदारी करते, तो मैं भी आया थोड़ी जिम्मेदारी करना। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी जो मिनिस्टर बनाया, तो पहली चीज उन्हें आखी कि आप एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे, ये बड़ी बड़ी चीज है कि मैं फौजी का पुत्र हाँ, किसान का पुत्र हाँ, और कोई मेरे को एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं। गुरुजी साहब जैसे साथियों का साथ मिले, सुल्तान साहब ने शिकवा दिता। अज मैं अगर इतना खड़ोता हाँ एज ए मिनिस्टर, ये सारा श्रेय उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब की जनता। लेबर डे पर जिन्नियां गल्लां तुसीं आखियां, एक मैमोरेंडम नाथ सिंह जी ने दिता और बड़ा जेन्युइन चीज़ां। अगर हिमाचल में 18-20 हज़ार मिलता, साढ़ा इतना मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लगेगा? वो लड़ाई असें लड़नी। साड़ी फैक्ट्रियां अगर बंद हुई, सब्सिडियां लिए लोग चली गए, क्यों चली? उनकी निशानदेही होना बड़ी जरूरी। और उनके को मती गल जी सदोत्रा साहब ने, सुगामी साहब ने आखी, वोकल फॉर लोकल। इंडस्ट्री में क्यों नहीं साढ़े 70% 80% बच्चे लगेंगे? दसो अगर हिमाचल में ऐसी करें। वो आदमी चैरिटी बिगिन सेट हों, अगर अपने घरों शुरू करना, साढ़े कन्या साढ़ा दुश्मन मोड़ के अज लेबर डे पर असें अहद करना है, असें प्रण करना है कि जिन्ने चिर साढ़े लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन चाहे गवर्नमेंट सेक्टर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, जरूरतमंद लोगों की एक रिजर्वेशन देनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि अस तंदुरुस्त होकर साढ़े पल्ले दाने होगन, किश हो साढ़े पल्ले तो फिर अस बाहर वाले की सेवा करते, किस न किस प्रावधान करने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला साहब का ही है। डेली वेजेस वास्ते कमेटी बनी, तो उमर अब्दुल्ला साहब की बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी। इ'यां गै जेह्ड़े साढ़े रैबरी खेत की लड़ाई भी लड़ा दे, NYC जेह्ड़ी उं'दी लड़ाई भी है, हूँ पिछले 11 साल की साड़ सत्ती है महाराज। हूँ 5 महीने कि'यां दूर हो गए? 11 साल से किश कीता दा होता अस लोग आपसे ना, अब कमियां दूर होंदे होंदे वक्त लगना है। असें इस अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर की ऑर्गेनाइज करना, उसकी लड़ाई असें उनके लिए इंश्योरेंस करना है, फैमिली इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ने वाले आने वाले। और स्किल जी है दैट इज नीड ऑफ द आवर, अपने लेबर तबके की प्लस उनके बच्चे की स्किलिंग की तरफ ले जाना, बिकॉज फ्यूचर जो है तरफ है। चाइना के तरफ पर देखो 5 साल के बाद बच्चे पढ़ाना शुरू कर दे, और एक स्किल जो है
उस तहत एक प्रपोजल असें उमरदुल्ला साहब की क्यादत च भेजे 2 IT पार्क्स का प्रपोजल असें भेजिया एक जम्मू वास्ते एक स्वामी साहब वास्ते ये लिया देन उत्थे कश्मीर पुलिस वास्ते ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ IT ਸੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ IT ਪਾਰਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਲੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ IT ਪਾਰਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ IT ਪਾਰਕ ਇੱਕ IT ਪਾਰਕ ਇਹ ਉਮਰਦੁल्ला ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ बसे वास्ते उन्हें एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया